बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी एक मरतबा फिर बदनीति और फितनांगेज़ी पर उतर आए हैं और कुछ ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं जिससे पंजाब हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और इस सिलसिले में मेरी बात हुई है वफाकी वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारड़ साहब से। उन्होंने कुछ मामलात पे बेबसी का इजहार किया है और ये बड़ी तेज़ी के साथ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमज़ा शहबाज की जो हुकूमत है वो चंद रोज़ा है। वो आइनी और हकीकी सूरत हाल क्या है उससे मैं आपको आगाह करूँगा। और फिर जनाब राना सनाउल्लाह साहब आज डान बने हुए थे, धमकियाँ शमकियाँ दी उन्होंने कि इनकी मरम्मत करेंगे, जूते मारेंगे। शेख रशीद को, जिनको वो आमतौर पर पिंडी का शैतान कहते हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि तेन पता नहीं मैं कौन हूँ। और इसके जो बयान है राना सनाउल्लाह साहब का वज़ीर दाखिला का, उस पर ख़ुद उनकी बड़ी ले दे हो रही है कि वो किस हद तक हक बजानब हैं कि वो ये बात कर रहे हैं, धमकी देने वाली जो बात कर रहे हैं। और फिर एक और ख़बर दी है जनाब साकडार साहब ने। उन्होंने कहा कि जनाब एक हाल ही में रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे माफ़ी मांगी है। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें जिक्र हो रहा था नवाज शरीफ को जो सज़ाएँ दी गई थी उस हवाले से। तो वो कौन चीफ जस्टिस हो सकते हैं वो नाम नहीं लिया उन्होंने, और मैंने अपनी डोरे शोरे हलाई हैं, इधर उधर पता करने की कोशिश की है। लेकिन पहले हम बात करेंगे जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हसैन साहब की। उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। वापडा के चेयरमैन थे और इनके जो इस्तीफ़े से क्या इशारे मिल रहे हैं, कल मैंने एक वीलाग किया था। इसके जो टांडे हैं, ताने बाने हैं, वो मेरे कल वाले वीलाग से मिलते हैं। लेकिन इससे पहले एक ये छोटा सा क्लिप है जो इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बयान फरमाया है, वो ज़रा सुन लीजिए। मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता। अच्छा, मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं जो बयानियाँ बनाते हैं, वो कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। तो वो बयानियाँ खुद ही अपने किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी बयान के ज़रिए उस बयानिया का खुद ही बेड़ागर कर देते हैं। जैसे वो ये अभी तक यही नहीं बता सके कौम को कि जनाब उनके खिलाफ साजिश कब हुई थी। जुलाई 2021 में हुई थी, उससे पहले हुई थी, मार्च को में हुई थी, 7 मार्च को हुई थी, 8 मार्च को हुई थी, 27 मार्च को हुई थी, कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन वो बड़े शद्दोमत के साथ ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई, अमेरिका ने की। और फिर जनाब मेरी शोहरत में, पहले तो वो कहते थे ना कि जनाब मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये आगे हैं। और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ये ओपनली कह चुके हैं कि हम इनको बताते थे कि जनाब आपके साथ ये मूव हो रही है, तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो ये कहते थे इन्हें जरूरत ही नहीं आएगी जनरल साहब कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। तो फिर अब इसको आलमी साजिश बना दिया, लोग पीछे लग गए हैं। ज़ाहिर है जो अमेरिका मुखालफ हमारे लोगों में एक जज्बा है, या कह लें आप गुस्सा कह लें, आप जो भी कह लें, तो वो उसको साथ मिलाने में उन्होंने वो खेला है कार्ड। और वो कहते हैं जनाब जब मैं बरतानिया में था तो जनाब वो मुझे बड़ी वक़्त मेरी होती थी और मैं वहाँ रह सकता था, लेकिन मुझे पता था मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गोरा तो नहीं हूँ। तो वो गधे को, अगर वो गधे पे लाइनें लगा दी जाए तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता। ये खुद वो कह रहे हैं। ये गलती जो है ना समझने में, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी हुई थी। और फिर उन्होंने समझा कि जनाब ये शायद घोड़ा है। वो बाद में पता चला कि नहीं, ये जो खान साहब खुद को कह रहे हैं कि जनाब मैं जो गधा है वो नहीं बन सकता ज़ेबरा। तो इसी तरह की कोई बात है। वो 3.5 साल में ही उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जनाब ये एक घोड़ा नसना नहीं हैगा। और फिर खान साहब ने, ये इनकी अक्ल का ये आलम है कि फैज़ हमीद साहब का इतनी दफ़ा जिक्र किया है 1 पेज का, और इस अंदाज में उनको नंगा कर दिया है कि जनाब वो लेते हैं, सियासत में हिस्सा लेते हैं, मेरे आँख थे, नाक थे, कान था, पता नहीं क्या क्या था। फैज़ साहब को उनका मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया इन्होंने। और वो मुतनाज़ा जर्नैल हैं, इसलिए मरीम जो है कुल खिला के बातें कर रही हैं। वो उनको पता है कि फ़ौज के अंदर क्या उनके बारे में सोचा जा रहा है। और वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना बार बार कि 31 मई तक जो है ऐलान करें इंतखाबात का, और 20 मई को खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की डेट देंगे, लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं से कोई खबर है कि 31 मई तक वहाँ कुछ तब्दीलियाँ जो हैं
वो होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। और जो मुजम्मल हुसैन साहब का इस्तीफ़ा है ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। कल मैंने ये कहा था कि एक तासर ये दिया जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये शायद आर्जी है, थोड़े दिनों के लिए है, और इसके बाद खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे। और जैसा कि मैंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कहा था कि उन्होंने लाहौर में जो साबिक अस्करी अफसरान हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए ये इस तरह की कोई बात उनके मुँह से निकल भी गई थी, कह भी दिया था उन्होंने। तो ये इस तासर की नफ़ी करनी है अदारे ने, रावलपिंडी वालों ने, ये तय हो गया हुआ है। और इसी का नतीजा है कि जो वापडा के चेयरमैन हैं मुजम्मल हुसैन साहब, जब ये आए हैं नए नए, हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, तो ये बड़े जनाब इन्होंने चलाया था कि उन्होंने फ़ोन किया है मुजम्मल हुसैन को और कहा कि जनाब आप जारी रखें काम, ये वो। तो ये मुजम्मल हुसैन साहब जो हैं ये बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, बल्कि अब भी हैं जनरल कमर जवेद बाजवा के। और जनरल कमर जवेद बाजवा के कहने पर ही मुबैना तौर पर जो ख्वाजा आसफ़ हैं जो पानी व बिजली के वज़ीर थे, उन्होंने इनको 2016 में, शायद 24 अगस्त 2016 के का नोटिफिकेशन हुआ था, इनको मुकर्रर किया था चेयरमैन वापडा। और जब उनका वो मियाद ख़त्म हो गई, टेन्योर ख़त्म हो गया, तो फिर इमरान खान ने इनको एक्सटेंशन दी थी। तो ये कहते हैं कि जनाब फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी सिफारिश पे इनको फिर दोबारा ये ओहदा दिया गया था। ये जो पंजाब में गंद पड़ा है ना वज़ीर आला जो बनने के चक्रों में, परवेज़ इलाही साहब का और ये वो सारा, इसके पीछे जो हाथ था ये जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन साहब का ही था, ये बताया जा रहा है। और फिर जब ये वो टेलीफोन वाली बात है कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू करें, वो ख़बर गलत है। वो पता ये चला है कि कोई वीडियो लिंक पे कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ उन्होंने उनकी तारीफ़ शरीफ की थी, लेकिन वो उन्होंने जो लोड शेडिंग है ख़त्म करने के हवाले से जो वज़ीर आज़म चाहते थे वो लैतुलाल से काम रहे थे। जनाब वो फ्यूल नहीं ख़रीदा गया, फ्यूल नहीं है, वो उन्होंने कहा जी फ़लाँ बंदा, जो उन्होंने जो दीगर लोग थे अफसरान को, जी आप करें इंतज़ाम, उन्होंने कहा जी कर देते हैं। फिर कहा जी डैमों में पानी नहीं है, पानी का कोई मसला है, 15 दिन बाद ठीक होगा लोड शेडिंग का। उनका अच्छा वो जो मेरे साथ नहीं चलना चाहता फिर रिज़ाइन दे दें। ये इन्होंने रिज़ाइन दिया नहीं, लिया गया है। और ये उसी कड़ी है, उसी काम की या उसी इक़दाम की जो तासर है रावलपिंडी वाले वो ये ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है ये अपनी मर्ज़ी से जो सियासतदान है ये हुकूमत करेंगे, हम इसमें दखल नहीं देंगे। और हम अगला जो घोड़ा है उसको इमरान खान की शक्ल में नहीं देखना चाह रहे। इस तरह की वो तासर मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, थोड़े दिनों में आपको और भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब पे। शेख रशीद साहब ने ये कहा कि जनाब मेरा ससुराल है, जेल जो है आज पकड़ें अभी पकड़ें, जो मर्ज़ी करें जनाब, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो ज़मानत के लिए जब गए हुए थे। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो खूनी जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी होगा, लोग ख़ुद को आग लगाना चाह रहे हैं। तो इसके रद्दमल में और जो इमरान खान ने तकरीर की थी कि जनाब इनको सबक सिखा दो, ये कर दो, उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है वज़ीर दाखिला के तौर पे, उन्होंने कहा है जो शेख रशीद हैं उन्हें कहा कि जनाब अपने अल्फाज वापस लें। लहजा उनका सख्त था, शायद मेरा लहजा उतना सख्त नहीं हो सकता, तो वापस लें, माफ़ी मांगें, वरना फिर मैं इसको घर से नहीं निकलने दूंगा। वो वज़ीर दाखिला के तौर पे कह रहे हैं और मैं इसको मेरा पता ही नहीं। वो ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब एक सख्त आदमी है और जो फैसला कर लेते हैं उसको पूरा करने के लिए, उस पर अमल दरामद के लिए 100 किस्म के रास्ते भी वो निकाल लेते हैं कानून के अंदर रहते हुए। ये सीधी सी बात है, लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस, इसकी इजाज़त देनी होती है इंतज़ामिया ने। अगर आप ये कह के लॉन्ग मार्च, वो लिख के देना पड़ता है कि पुरअमन रहेंगे, पत्थर भी नहीं मारेंगे, गबला भी नहीं टूटेगा, पत्ता भी नहीं टूटेगा। ये अब जो ये कह रहे हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च जो खूनी होगा खान का और लोग खुदसूजियाँ कर लेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई ये तो फिर MPO के तहत भी नज़रबंद हो सकते हैं कि जनाब ये बाहर निकल के इश्तियाल फैलाना चाहते हैं। फिर वो इस बयान की रोशनी में खान साहब के लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूसों की इजाज़त जो है वो भी रोकी जा सकती है। ये है कानूनी बात जो राना साहब ने की है। जो उन्होंने दूसरी धमकी दी है कि अगर खान साहब बाज नहीं आए तो फिर हम भी अपने कारकुनों को कहेंगे
कि जहाँ ये तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, ये जो यूथियाज हैं, वर्गर किस्म के लोग, तो फिर वो कहते हैं कि उनकी मरम्मत करो, उनको जूते मारो, जूते ही इनका इलाज है। वो जैसे इलाज हो गया ना इस्लामाबाद में, वो जो नूर आलम और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने किया था, उसके बाद सुकून है ना, फिर रहे हैं ना। अब तो कोई उनको छेड़ता छूटता नहीं, ये राना सलाम। लेकिन राना सलाम ने ये बात करने से पहले एक बात की है जो नहीं दिखाई जा रही। तनकीद करने वाले चैनल्स जो हैं वो नहीं दिखा रहे। उन्होंने कहा पंजाब के मुस्लिम लीग पंजाब का सदर होने के नाते मैं ये वार्न कर रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ। यानी वो एक सियासी बात है, सियासी बात के जवाब में सियासी बात। और जो शेख रशीद को बात कर रहे हैं वो वज़ीर दाखिला के तौर पे कर रहे हैं, ये बात है। बहरहाल ये इसको पसंदीदगी की निगाह से तो नहीं देखा जा सकता ना, राना साहब ने जो कहा है। अगर ये भी वही काम शुरू कर दें जो खान साहब तो चाहते ही हैं कि लड़ाई हो, खाना जंगी हो। उनके सारे जो बोंपू है वो सारे यही कह रहे हैं कि जनाब ये खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। वो अगर खान साहब ने कंट्रोल ना किया हो तो गलियों में खून बह जाए, जहाँ तक फवाद चौधरी ने बातें की हुई हैं। तो फिर तो अगर ये नून लीग वाले भी या राना सनाउल्लाह के कारकुन भी वो मुरम्मत और जूतों शूतों का काम शुरू कर देंगे, फिर तो वो खाना जंगी वाली सूरत बन जाएगी। वज़ीर दाखिला को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अब जनाब वो हमारे जो साकडार साहब हैं वो कह रहे हैं जनाब मुझसे माफ़ी मांगी है। हाल ही में रिटायर होने वाले एक चीफ जस्टिस ने, वो कहते हैं जनाब मेरी 2 चीफ जस्टिस साहबान से बात हुई है। रिसेंटली वाले माफी या माजत किया उन्होंने मेरे से टू समबडी, अगेन डोंट आस्क मी द नेम। वो कहते हैं कि जनाब ये तो केस जो है ज्यादती हुई है नवाज शरीफ के साथ, 10 मिनट में ये बरी हो जाएंगे। बहरहाल उन बातों को छोड़ें, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझसे माफ़ी मांगी है। जो हाल ही में रिटायर होने वाले 2 जज हैं, एक जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं कराची वाले, और एक उनसे पहले जो थे आसफ सईद खोसा साहब, और दोनों ही शामिल थे उस बेंच में, पनामा वाले बेंच में। इनसे पहले साकिब निसार साहब थे। साकिब निसार साहब मेरी इतला के मुताबिक पहले ही मुख्तलिफ जगहों पे कह चुके हैं कि मुझसे कुछ गलत फैसले हुए हैं, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, ये कह चुके हैं वो। अब माजरत दो टोक की है जी नहीं, ये वो नहीं है। अब रह गए जनाब जस्टिस गुलजार और जस्टिस आसफ सईद खोसा। तो उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो रिटायर्ड हुए हैं, तो रिसेंटली रिटायर्ड हुए गुलजार साहब, और उनसे अगर थोड़ा पीछे चले जाएँ तो आसफ सईद खोसा साहब। आसफ सईद खोसा के जो नए हमारे नामजद अटार्नी जनरल अशतर साफ अली, उनके साथ बड़े गहरे मुरासम है और दोस्ताना है उनका, तो वो मिलते जुलते भी रहते हैं। बल्कि तो जो साकिब निसार हैं, इनसे साकडार साहब का बड़ा ये राना था। साकडार साहब ज़रा याद करें कि जो भी उन्होंने कोई प्रमोशनी तरक्कियाँ और तबादले शबादले करवाने होते थे नवाज शरीफ से, वो साकडार के ज़रिए करवाया करते थे। उनको डायरेक्ट कहते थे जनाब डॉक्टर साहब ये कर दें और ये कर दें, वो कर दें। बहरहाल अब जो मेरी इतला है उसके मुताबिक ये है कि जो अशतर साफ हैं ये बड़े ही जो करीबी हैं असाक डार साहब के। इनको जो पिछली दफ़ा अटार्नी जनरल बनाया गया था तब भी असाक डार साहब की सिफारिश पे बनाया गया था, अब भी असाक डार साहब की सिफारिश पे बनाया गया। मेरी इतला के मुताबिक अशतर साफ अली साहब ने उन्हें ये बताया है, वो ख़ुद भी ये कहते हैं असाक डार कि किसी शख्स के ज़रिए मुझसे माजरत की है। तो मेरी इतला के मुताबिक जो अशतर साफ अली हैं उन्होंने ये जो बात हुई होगी कभी उनकी आसफ सईद खोसा साहब से, तो वहाँ उन्होंने कोई बात की होगी अपनी जजमेंट पे, तो उस हवाले से उन्होंने कहा जनाब उन्होंने माजरत वो कर रहे हैं, अपने वो पशेमान हैं या माजरत कर रहे हैं, जो भी है इसको साकडार साहब ने बना दिया माजरत। जबकि जो आसफ सईद खोसा के करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आसफ सईद खोसा साहब इस वक्त किसी ऐसे मूड में नहीं है कि कोई ऐसा बयान खुल के दें या खुलकर बात करें जिससे उनके जो माजी है, जो माजी के फ़ैसले हैं वो मतनाज़ा हो जाए। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि असाक डार साहब तक जो माजरत पहुंची है वो जस्टिस गुलजार की नहीं है, बल्कि वो है आसफ सईद खोसा की, और माजरत पहुंचाई जो है वो पहुंचाई है हमारे जो अटार्नी जनरल साहब ने। और फिर सदर साहब के जो मैं बात कर रहा हूँ कि सदर साहब फिर कुछ बातों पे उतर आए हैं, तो उन्होंने 2 समरियाँ जो हैं वो रोक ली हैं। एक तो बिलीगर रहमान साहब की समरी गई है गवर्नर के तौर पे, उसको रोक के रखेंगे। और मेरी इसी हवाले से उनसे बात हुई है आज़म वज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है, और दूसरे जो हैं असाफ अली की जो समरी है वो भी उन्होंने रोक ली है।
तेरा साहब अली साहब फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह से लोग फ़ोन आ रहे थे कि जनाब नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि सदर साहब 15 दिन तक आइन के आर्टिकल 48 के तहत रोक सकते हैं। दोनों सबरियों को वो पूरा वो गंद डालेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, आदम नजीर तारड़ थे, उन्होंने कहा यार बहुत सारे मामला में हम बेबस हैं, तो आइनी तौर पर अगर उसको वो है तो वो उसको समझ नहीं आ रही वो, लेकिन कहते हैं कि टेंशन वाली बात नहीं, ये चंद दिनों की बात है कि सीधा हो जाएगा। अब सीधा कैसे करना है मुझे नहीं पता, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन अपनी बेबसी का इज़हार किया। और दूसरा मैंने उनसे पूछा कि जनाब गवर्नर की समरी जब उमर सरफराज चीमा को फारग करने की समरी भेजी थी तो तब उसके साथ ही भेज देते आप, ताकि वो 12 मई को रात 12 बजे तक जो इनकी गवर्नरी है तो 12:01 में नया गवर्नर आ जाता। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि यार वो भी हम जो अतादी हैं उनके मशवरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते, वो भी फैसला नहीं हो रहा था कि जनाब ये गवर्नरशिप जो है जो किसको मिलनी है। हमजा शहबाज की जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि हमजा शहबाज की ख़तरे में पड़ सकती है। अब पीटीआई वाले जो हैं वो जनाब जो पीटीआई वाले और काफ लीग वाले चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह ये अब उम्मीद लगा के बैठे हुए इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ वो मतनाज़ा बनाया, दूसरी तरफ ये उम्मीद लगा के बैठे हुए कि जिन्हें 197 वोट लिए थे हमजा शहबाज ने एतमाद का जब वोट लिया था तो उसमें से 25 जो है वो मुनहरफ अरकान हैं, और वो 25 जो मुनहरफ अरकान हैं उनको उन्होंने नाहल कर देना है इलेक्शन कमीशन ने, और पीछे रह गए 172, जबकि 186 वोट चाहिए एतमाद के लिए। और फिर जनाब इनको कहा जाएगा कि जनाब आपकी हुकूमत गई, आपके पास तो 186 बंदे ही नहीं है। वो गवर्नर कहेगा जब जो भी जिन्हों भी इन्होंने अपनी तरफ से इन्होंने स्कीम बनाई है। पहली बात तो यह है कि वो नहली उनकी बड़ी मुश्किल है, जो आइनी तकाज़े हैं जो प्रोसीजर है वो पूरा ही नहीं किया गया। 16 तारीख को वोट देते हैं वो लोग, और 18 तारीख को जो इमरान खान साहब हैं पार्टी हेड वो लेटर लिखते हैं एक एक बंदे का उनको स्पीकर को। पहली बात यह है कि वो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप है जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको अदालतें नहीं मानती। एक बात वो सिर्फ खाली जगह पुर की हुई है, वो नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं, एक नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं, पता चल जाएगा आपको। दूसरी बात यह है कि उसके तहत ज़रूरी है कि शोकाज नोटिस दिया जाए रुकने असम्बली को, भाई ये तूने ऐसा क्यों किया है। तो वो शोकाज नोटिस उसमें मेंशन ही नहीं है, उसमें बताया ही नहीं गया कि शोकाज नोटिस दिया है या नहीं। पहले दे दिया था इन्होंने, वो उसका तो जवाब ही को नहीं बनता था, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो जुर्म किया ही नहीं था इनहराफ होने वाला पार्टी पॉलिसी सेट के, वो पूरे नोटिफिकेशन में कहीं है ही नहीं। और वो जब रेफरेंस जाता है तो पूरा साथ होता है, जनाब ये हमने शोकाज दिया, ये जवाब आया इसका। उनके नहीं जनाब सादक और मीन नहीं रहे, वोट हमारी मर्जी के बगैर दे दिया। हमने तो कहा था कि जनाब वज़ीर आला के लिए वोट दें आप परवेज़ इलाही को, लेकिन इन्होंने उनको देकर मुंतखब करवा दिए। मुंतखब भी लिखा हुआ है, गवर्नर साहब कुछ और चिक्के मार रहे हैं, वो रेफरेंस जो है इमरान खान कुछ और कह रहा है, वो कह रहे हैं जनाब ये। और फिर गवर्नर साहब ने जो फट्टा डाला हुआ है कि जनाब ये तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, इसको भी वो प्ली के तौर पर लेंगे। ये मजबूत बात नहीं है, मजबूत बात वही है कि उन्होंने उनको शोकाज नोटिस दिए बगैर, जवाब हासिल किए बगैर, उनका मौक़िफ़ सुने बगैर, ये तो पूरी दुनिया का कानून है कि एक बंदे का मौक़िफ़ सुने बगैर, सुनवाई का मौका दिए बगैर वो उसको नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस हवाले से तो बाज़ का अदालतों में ऐसी ऑब्जर्वेशन सुनने में आती है कि अल्लाह ताला ने तो शैतान को भी सुनवाई का मौका दिया था, पूछा था उससे कि तूने ये सजदा क्यों नहीं किया। बहरहाल ये तयशुदा पूरी दुनिया का कानून है कि पहले नोटिस देना है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और मेरे ख्याल में ये इनका ये खास दिल में दरी की दरी रह, जिन्हें सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है कि देखें जनाब इलेक्शन कमीशन ने हमारे जो मुनहरफीन थे उनको डी-सीट नहीं किया। एक बात होगी, चलो फ़र्ज़ कर लें वो हो भी गए, 25 बंदे निकल गए, 172 इनके पास रह गए और 14 इनको मज़ीद चाहिए होंगे। और मेरी इतला के मुताबिक इनके पास 18 से 20 बंदे और हैं जो पाइपलाइन में हैं, वो पीटीआई के हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब उनके वोट का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर एक और जो मशवरा दिया है, जो अज़हर सिद्दीक़ साहब एडवोकेट हैं जो मुशीर बने हुए हैं गवर्नर के, तो उन्होंने कहा जनाब वो जो आइन का आर्टिकल 101 है गवर्नर से मुतल्लक, उसके तकर्रर से मुतल्लक, वो उसका सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि गवर्नर सदर की खुशनुदी तक काम करेगा, यानी वज़ीर आज़म आपको नहीं हटा सकता, आप डटे रहें। और भाई इससे पिछला फिर आर्टिकल 100 भी देख लेना, उसमें लिखा हुआ कि अटॉर्नी जनरल जो है उसको सदर अपॉइंट करेगा, उसमें एडवाइस भी उसका चेक करनी है और सदर की खुशनुदी तक वो अपने ओहदे पर रहेगा। भाई वज़ीर आज़म की एडवाइस पे
वो गवर्नर लगना होता है, और वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ही उसने फारूक देना। जो सदर की खुशनुदी जो है वो मशरूत है वज़ीर आज़म की एडवाइस से। वो जो मैंने अभी बताया ना, मेरी बात हुई वज़ीर कानून से, तो मुझे उनकी बातों से ये लगा कि रात को 12:01 भी अगर ये अड़ा ना 101 आर्टिकल के सब आर्टिकल 3 के नतीजे में, तो फिर उन्होंने पकड़ के ठाक इसको पैर फेंक देना है। क्योंकि वो जो आइन ये कहता है कि जो वज़ीर आज़म की समरी है दोबारा जब जाती है तो फिर वो 10 दिन के अंदर अंदर अगर मंजूर करना पाबंद होता है। एक तो पहली बात है शैल का लफ्ज़ यहाँ पे, अगर नहीं करता तो फिर वो ऑटोमेटिक तस्वर की जाती है कि जनाब ये मंजूर हो गई है, और फिर नोटिफिकेशन उन्होंने कर देना, निकाल देना है इसको, जो भी करना है। और अगर ये अदर सदीक के मशवरे में रहा तो आप देखेंगे कि वो पुलिस के ज़रिए घसीट के इनको निकाला जाएगा अगर इन्होंने बैठने बूठने की वहाँ कोशिश की। और तीसरी बात ये कि इन्होंने, वो मैंने अर्ज़ किया कि 25 दिन तक 15 दिन तक पहले रोकना है बिलीगर रहमान का गवर्नर का नोटिफिकेशन, और फिर इन्होंने 10 दिन मज़ीद लगाने हैं, 25 दिन। और वो इनका ख्याल ये है कि इस दौरान जो है वो परवेज़ इलाही 12 मई के बाद कायम काम गवर्नर का अहदा संभाल लेंगे, और फिर वो खुद ही नोटिस दे देंगे। वो पहली बात तो यह है कि जो आइन के तहत और अदालती फैसलों के तहत जो कायम काम गवर्नर होता है वो पॉलिसी मैटर्स को नहीं देख सकता। किसी को एतमाद का वोट लेने के लिए कहना ये पॉलिसी मैटर है। वो कहेंगे ना कि अगर वो 20 बंदे चलेंगे, पहली बात तो ये है कि वो कोई ज़रूरी नहीं 18-30 दिन जो बनते हैं, इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन के अंदर फैसला करना होता है, वो 18 मई को 30 दिन बनते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वो फैसला करना होता है। बहरहाल वो एक तो पहली बात ये है कि फैसला आने के इम्कानात कम है, और दूसरा ये कि इनके हक़ में या पीटीआई के जो रेफरेंस है इसके हक़ में फैसला आने का इम्कान भी, वो क्योंकि प्रोसीजरल गलतियाँ उसमें वो भी कम है। बहरहाल अगर हो भी गए, फ़र्ज़ करो हो भी गए, तो जो स्पीकर साहब हैं कायम काम स्पीकर, उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। अगर गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहता, बेशक पूरी असम्बली खाली हो जाए और ये पता चल जाए जनाब इनके साथ 186 बंदे नहीं हैं, फिर भी वो उनको हटाया नहीं जा सकता ओहदे से। या तो गवर्नर कहेगा कि जनाब मेरे ख्याल में आपने जो अक्सरियत का एतमाद खो दिया है, आप एतमाद का वोट लें, या फिर अदम एतमाद की तहरीक आएगी। अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो 186 बंदे जो हैं इनको पूरे करने हैं। उनके पास जो खाली नशिस्तें हैं वो समझी जाएंगी कि जनाब ये उनकी हैं, वज़ीर आज़म के हक़ में हैं और उसके ख़िलाफ़ हैं जो तहरीक पेश हुई है। वो नून लीग वाले कहते हैं सानू कोई टेंशन नहीं हैगी, जो मर्जी कर लें, ये वज़ीर आला जो है हमजा शहबाजी है। फिर एक और बात जो मैंने जिक्र किया ना, वो जो आइन का आर्टिकल 55 है वो कहता है कोरम, कि जनाब 1/4 लोग जो हैं उनका ज़रूरी है कि वो हाल में मौजूद हों। एक यानी कि 1/4 लोग जो हैं वो कानून बना भी सकते हैं, तरमीम भी कर सकते हैं, बजट भी पास कर सकते हैं। यानी पंजाब असम्बली में अगर 93 लोग भी रह जाएं और वो सारे के सारे ऐवान में मौजूद हैं, बाकी सारी सीटें खाली हो जाएं, तो भी जो असम्बली की कार्रवाई और कारोबार सल्तनत या हुकूमत वो चलता रहेगा, एक बात। और दूसरी जो स्कीम है आइन की, या मंशा है, जो रूह है, उसको समझने के लिए वो आइन का एक आर्टिकल है 224, उसको भी देखना पड़ेगा। वो ये कहता है कि अगर असम्बली की मियाद जो है वो ख़त्म होने में 120 से कम दिन है, यानी वो 119 दिन रहते हैं और सीटें खाली हो जाती हैं किसी वजह से, खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, 50 बंदे या कोई रिज़ाइन कर जाते हैं, 100 बंदा, कुछ भी हो सकता है, तो वो वहाँ दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। अगर 186 जो बंदे चाहिए हमजा को, वहाँ रह ही 170 जाएं और वहाँ इलेक्शन भी ना हो सकता हो, तो फिर क्या उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा? इसका जवाब है नो, नहीं। जब तक गवर्नर कहेगा या तो कि जनाब एतमाद का वोट लें, लेकिन ऐसी सूरत में जो मंशा नज़र आ रही है आइन की वो यही है कि गवर्नर भी नहीं कहेगा, और अगर गवर्नर इनका आ गया वो क्यों कहेगा? और दूसरी बात, इन्होंने बंदे पूरे किए हुए हैं, पाइपलाइन में लोग रखे हुए हैं। ये जो खुशफहमी है, रोला चला डाल सकते हैं ये कायम काम गवर्नर के पास, मेरा ख्याल है कि इख्तियार ही नहीं है कि वो एतमाद के वोट के लिए कि अगर, और उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का फैसला भी नहीं आना। यानी तमाम चीज़ें जो है सिर्फ अहमी इनके उन्होंने सब मफरूज़ों पे
ये सारी चीज़ों को ठीक उठी करके मुझे ख्वाब देख रहे हैं, रात को सोते हैं कहीं आप आइंदा चंद दिन में ये हमजा शहबाज जो है घर चले जा रहे हैं, ये ख्वाब जो है ये ख्वाब ही रह जा रहा है, ये देख लीजिएगा आपके सामने है सारा कुछ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।